राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको संकट चतुर्थी व्रत कथा सुनाने वाले हैं। इसके लिए आपको कथा सुनने से पहले आप क्या है, थोड़े से हाथ में तिल ले लें और थोड़े से फूल ले लें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद आपको तिल ले लेना है और इसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए संकट चौथ माता की जय। एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। यानी कि माह महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर, यानी कि जेठानी के बच्चों से खाना खाने का कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठकों का खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले कि मुझे क्या है कि भूख लगी है। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोबने मारी, पाटे मारी, यानी कि निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट ओ। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पोछ नींद। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने
गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब मतलब बताया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि यानी कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूर पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चीके में रखकर वह रात को सो गई। और उसके ढेर सारा घी डालकर जाने की जो चौथ विनायक जी के सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरने घी का चूरमा बनाकर आपके लिए सीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोले, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह यानी कि बहुत जल्दी उठ गई। सोचा वह घर हीरे यानी कि जवाहर से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर पे गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे हो। देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही की कोशिश की, यानी कि फिर भी वह गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी ने अपनी पति को मालूम चला, मतलब उसके जेठानी के पति के मालूम चला, तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने तो किया था, ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। यानी कि उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो अपना ये यानी कि बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई के भी दो हिस्से कर कर इस प्रकार गजानंद ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया। अपनी है गणेश जी महाराज, जैसी अपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही मुझ पर करना। यानी कि यह कहानी आपको देवरानी जेठानी के बारे में बताई गई है कि हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और जो हुकारा भरने वाले, सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमें भी जब भी यानी कि ये कहानी सुनने का ही बहुत फल मिलता है। आप व्रत करो या मत करो, लेकिन कथा जरूर सुनो। आपके यानी कि आप किसी के ऊपर जलापन मत करो। यदि कोई आपसे बड़ा है,
आपसे अच्छा रह रहा है तो आप पर उसकी अच्छी दृष्टि बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब बड़ापन देखकर या उसके पास ज़्यादा धन है तो उसको देखकर आपको जलन होनी चाहिए। तो दोस्तों, कथा समाप्त होने के बाद आपको गणेश जी की आरती कर देना है और जो हाथ में तिल लिए थे उन्हें गणेश जी को समर्पित कर देना है। इस तरह से आपको व्रत कथा सुनना है और उसका पारायण करना है, और शाम को चंद्रमा का उदय होने के बाद ही आपको अपना व्रत का पारायण करना है, यानी कि चंद्रमा के दर्शन हो जाएं। जब चंद्रमा उग आए तभी आपको अर्घ्य देना है, इसके बाद आपको व्रत खोल देना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।